हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी की स्टार्टिंग होती है एक ऐसे आदमी से जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच तपती चट्टानों में ट्रैप्ड हो जाता है और अपनी आखिरी सांस तक खुद को जिंदा रखने की हर मुमकिन कोशिश करता है। उसके इसी सर्वाइव की कहानी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है विंडम नाम के बंदे से, जो कि पेशे से फोटोग्राफर होता है और आज रेगिस्तान में सूर्य ग्रहण को कैप्चर करने आया था और उसे जल्दी से ये सब कैप्चर करके वहाँ से निकलना था, क्योंकि रात होने के बाद का रेगिस्तान से बाहर निकलना मुश्किल था। वो सूर्य ग्रहण को कैप्चर करके जा ही रहा था, तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ सुनसान जगह पर क्या कर रहे हो, जिसपे वो लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है और विंडम उसे रोकते हुए उसके पीछे जाने लगता है। वो उस बच्चे को रोकने की पूरी कोशिश करता है कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, लेकिन वो बच्चा नहीं रुकता। वो बच्चा विंडम से कहता है कि मेरे माँ पापा आगे ही मिलेंगे। अब ना चाहते हुए भी विंडम को इसका पीछा करना पड़ रहा था और ये सब देख विंडम गाड़ी से बहुत दूर चला जाता है और रेगिस्तान के बीचों बीच फंस जाता है। अब विंडम पूरी तरह से थक चुका था और वो अपने पास जितना भी बचा हुआ पानी था उसे उस बच्चे को पिलाकर उसे साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन यह बच्चा आगे भागकर हंसता है और बिना कुछ कहे वहाँ से भाग जाता है। अब विंडम को अच्छे से समझ आ गया था कि ये बच्चा कोई मासूम बच्चा नहीं है, इसने ये सब जानबूझकर मुझे फंसाने के लिए किया था। अब वो सोचने लगता है कि पता नहीं इस सुनसान रेगिस्तान में उसके साथ क्या होने वाला है। वो उस रेगिस्तान से निकलने की पूरी मुमकिन कोशिश करता है, पर वो नहीं निकल पाता। वो पूरी तरह से समझ चुका था कि अब वो इस रेगिस्तान से वापस नहीं निकल सकता। अगर उसने आगे निकलने की कोशिश की तो वो वहाँ पर गुम हो जाएगा। और इधर सूर्यास्त हो चुका था और फिर वो एक पत्थर के नीचे रात बिताने का फैसला करता है। कुछ देर बाद विंडम को पास से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो उन आवाजों को सुनते हुए उनके पीछे जाने लगता है और एक गड्ढे के पास पहुंच जाता है, जहाँ की उस गड्ढे की गहराई में एक घर बना हुआ था और उस घर तक जाने के लिए वहाँ पर सीढ़ियाँ लगी हुई थी। वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और गेट नॉक करता है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई दरवाजा खोलने नहीं आता और फिर वो खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। लेकिन स्ट्रेंज तो तब हुआ जब वो अंदर घुसा और एक अनजान आदमी को अपने घर में घुसा हुआ देख वो औरत बिल्कुल भी नहीं डरती और वो बेफिक्र बिना डरे अपने कामों में लगी रहती है। विंडम मुझसे कहता है कि मैं यहाँ पर खो चुका हूँ और मुझे एक कॉल करने के लिए आपका फोन चाहिए। तो वो औरत उसे कुछ नहीं कहती और उसके सामने खाना रख देती है। यहाँ विंडम उसे अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। वो बताता है कि वो एक बच्चे की हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उस बच्चे ने उसे डंप कर दिया। ये सब सुनकर लड़की उससे कहती है कि देर हो चुकी है, तुम अब सो जाओ। विंडम भी चुपचाप सो जाता है, जिसके बाद लड़की अपने कपड़े चेंज करती है और सोने लगती है। सुबह जब विंडम उठता है तो लड़की को अभी भी सोया हुआ पाता है। विंडम उसके घर पर कुछ पैसे रख देता है और जब वहाँ से जाने के लिए बाहर निकलता है और देखता है कि जिस सीढ़ी से वो इस गड्ढे में उतरा था वो सीढ़ी तो अब वहाँ पर है ही नहीं और चारों तरफ सिर्फ गर्म पड़े पहाड़ थे और वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जब वह लड़की जागती है तो विंडम उससे पूछता है कि वो सीढ़ी कहाँ गई। तो लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता, कुछ लोग उस सीढ़ी को यहाँ अपने मन के अकॉर्डिंग रखते हैं, जब वो रखते हैं तभी हम आ जा सकते हैं। अब शायद वो कल या परसों तक सीढ़ी रख देंगे। विंडम मुझसे पूछता है कि क्या उस साइड कुछ और लोग भी रहते हैं। इस लड़की का नाम एलिना था और उससे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ बहुत टाइम से रह रही है और बाहर की दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है। और अब विंडम टाइम पास करने के लिए यहाँ की फोटोएं खींचने लगता है और फिर शाम हो जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई सीढ़ी नहीं थी। तो उसने खुद ही पहाड़ों पर चढ़ने का फैसला किया, लेकिन इतने तपते पहाड़ों पर चढ़ना तो इम्पॉसिबल था। मजबूरन उसे दूसरी रात भी वहीं रुकना पड़ा और नेक्स्ट डे जब उसे कोई सीढ़ी नहीं मिली तो विंडम को एक कपड़े के टुकड़े और एक हथौड़े के सहारे पहाड़ों पर चढ़ने की कोशिश की। इस बार वो कुछ हद तक कामयाब भी हुआ, लेकिन तभी ऊपर से कोई विंडम को एक मरा हुआ जानवर फेंक कर नीचे गिरा देता है और वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरता है कि गिरते ही बेहोश हो जाता है। और रात को उसे होश आता है तो वो देखता है कि हथौड़ा उसके पैर में लगा है और एलिना वहाँ पर उसकी मदद कर रही है। विंडम पूरा दिन लेटा रहा और 2 दिन बाद वो फिर से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी पहाड़ पर कोई सीढ़ी नहीं थी और वो चिल्लाकर हेल्प मांगने की कोशिश करता है। उसकी चीखें सुनकर एलिना बाहर आती है। वह एलिना से पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों रखा है। एलिना कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुम्हें खाना दे सकती हूँ। विंडम कहता है कि मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ। तुमने मुझे इस भयानक से गड्ढे में क्यों कैद किया है? मेरी कार वहाँ पर खड़ी है, मुझे अपने घर जाना है। एलिना जब विंडम के क्लोज आने की कोशिश करती है तो विंडम उसे झटक कर दूर हो जाता है। तभी वहाँ पर कुछ ऊपर से लड़के देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आवाज सुनकर हम यहाँ आए, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तो विंडम थोड़ा खुश हो जाता है और
और कहता है कि मुझे एक रस्सी दे दो जिससे मैं निकल सकूं। एक विंडम से पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है, जिस पर विंडम कहता है रेड। और ये सुनकर वो लड़के विंडम से कहते हैं कि रुको, हम तुम्हारी हेल्प के लिए अभी कुछ रस्सी इंतजाम कर लाते हैं। ये सब सुनकर विंडम थोड़ा खुश हो जाता है। वो लड़के रस्सी लेकर आते हैं और विंडम की तरफ फेंक देते हैं और विंडम से कहते हैं कि इस रस्सी को अपने चारों तरफ लपेट लो जिससे कि हम तुम्हें ऊपर खींच सकें। वो उसे ऊपर खींचने ही वाले थे और आधे रास्ते में ही उसे इधर उधर हिलाने डुलाने लगते हैं और उससे खूब मजे करते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम अगर ब्लू कलर चूज करते तो हम तुम्हारी हेल्प भी कर सकते थे। अब इधर उधर करने की वजह से विंडम पहाड़ों में लगता है और वो बेहोश हो जाता है। तब एलिना आती है और उन लड़कों से अपनी लैंग्वेज में कुछ बात करती है और वो उसे अपने घर में अंदर ले जाती है। विंडम को जब होश आता है तो वो फिर से बाहर जाने के लिए खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो इतना इंजर्ड हो चुका था कि वो जमीन पर लेटता है। एलिना उसके पास आकर समझाती है कि वह इतनी आसानी से नहीं जा सकता, उसे जल्दी जल्दी इस सब को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। विंडम भी समझ चुका था कि इतनी आसानी से बाहर नहीं निकला जा सकता। वो एलिना की बात से एग्री हो जाता है और कुछ दिनों में वे दोनों एक फैमिली की तरह रहने लगते हैं। जिन लड़कों ने विंडम को यहाँ फंसाया था वो उन्हें समय समय पर खाने पीने की चीजें देते हैं। एलिना विंडम के लिए खाना बनाती थी और उसके कपड़े धोती थी और उसका सारा काम करती थी और विंडम भी यहाँ पर गार्डनिंग करने लग जाता है क्योंकि उसे अपना टाइम पास करना था और विंडम को उम्मीद थी कि वो एक न एक दिन तो यहाँ से जरूर निकलेगा। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। एक दिन लड़कों ने उसके खाने के साथ शराब भी दे दी और उसने रात में खूब सारी शराब पी और बाहर से कुछ आवाजें आती हैं जैसे कि उसके आसपास में कुछ हो। तो एलिना उसे बताती है कि जब ऐसी कुछ आवाजें आती हैं तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन विंडम बाहर चला जाता है तो वो लोग उसके साथ खेलने लगते हैं और वो गुस्से में वापस घर आ जाता है। और एलिना कहती है कि तुम मुझे डरा रहे हो, तो विंडम जवाब देता है कि तुम तो यहाँ इतनी गंदी जगह पर पहले से रह रही हो तो मैं तुम्हें क्या ही डराऊंगा, और उन खतरनाक बच्चों से बंदी बनकर तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं तुम्हें डराऊंगा, और अब तुम अपनी हिम्मत के साथ अपनी आंखें भी खत्म कर चुकी हो, तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। और ये सब कहते कहते विंडम और एलिना एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। और अगले दिन एक बार फिर से विंडम यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता। और तभी ऊपर एक लड़का आता है जो कि विंडम से कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, जिस पर विंडम कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकालोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाने में हेल्प करूंगा। जिस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऐसा करने के लिए अपने दोस्तों की रजामंदी चाहिए, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। लेकिन विंडम उसे समझाता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकालोगे तो मैं तुम्हें और एलिना दोनों को यहाँ से अपने साथ ले जाऊंगा। जिस पर कहता है ठीक है, तो तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें निकालने की कोशिश करूंगा। और ये सब बातें करते हुए उस लड़के शरारती दोस्त सुन लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। और अब विंडम घर आ जाता है तो एलिना उससे कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिसे सुनकर विंडम थोड़ा चौंक जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक अजीब औरत और इस खराब सी जगह पर उसका बच्चा पैदा हो। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो लोग आपस में काफी घुलने मिलने लगे थे। रात को एलिना विंडम से कैजुअली पूछती है कि तुम यहाँ पर कुछ मिस कर रहे हो, तो विंडम उसे कहता है कि हाँ, मैं अपनी आजादी को मिस कर रहा हूँ, मैं तो दुनिया घूमना पसंद करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर घुटन हो रही है, तुम यहाँ कैसे रह सकती हो। तो एलिना कहती है कि मुझे बताया गया है कि बाहर की दुनिया सिर्फ भ्रम है, जो जिंदगी की सच्चाई है वो सिर्फ ये रेत के चट्टान और ये मांस हड्डी सब रियल हैं। विंडम एलिना को अपने कैमरे से शूट हुआ सूर्य ग्रहण का एक फोटो दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाती है। उसे वो फोटो काफी अच्छी लगती है क्योंकि वो उसके लिए कुछ नया था और वो काफी हंसती है। और अगली सुबह विंडम एलिना की चीख के साथ उठता है, वो बहुत तेजी से रोए जा रही थी। जब विंडम बाहर आके देखता है तो जिस लड़के ने उसकी हेल्प करने के लिए कहा था, उसके दोस्तों ने उसे मारकर रस्सियों से वहीं लटका दिया है। ये देख एलिना बहुत फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि वो लड़का और कोई नहीं, उसका बेटा था। इस बात से नाराज होकर एलिना विंडम को बहुत मारती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और एलिना उसे एक पिंजरे में कैद कर देती है और कई महीनों तक पिंजरों में ही रखती है। वो उसे बस वहाँ पर खाना पीना देती थी और एक जानवरों की तरह रखती है। और कुछ टाइम बाद उसे एक बाहर जाने की उम्मीद दिखी। उसे चट्टान पर एक लड़की दिखाई देती है, वो इशारे से उससे हेल्प मांगता है। वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी वो लड़के फिर से आ जाते हैं और उस लड़की को भी जान से मार देते हैं। अब विंडम को वो जगह नर्क महसूस होने लगी थी और वो सोचने लगा था कि वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और कुछ दिन बाद विंडम एलिना से कहता है कि उसे अब बाहर नहीं जाना, वो पिंजरे से आजादी के बदले उन बच्चों का पिता बनने को तैयार है। विंडम उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके साथ काफी बच्चे पैदा करेगा और वो उसका गुलाम बन के असली परिवार की तरह रहेगा। लेकिन एलिना उससे मना कर देती है। वो कहती है कि हम ये काम पहले भी कर चुके हैं और यहाँ पर पिता को फैसले लेने की कोई अथॉरिटी नहीं है, वो बस बच्चे पैदा करने के लिए एक जरिया है। विंडम बोलता है कि यहाँ से आजाद कर दो और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो प्लीज मुझे मौत दे दो। तो एलिना बताती है कि
बच्चे पैदा होने के बाद में तो पिता को वैसे ही मार दिया जाता है, यही यहाँ का कानून है। और ये कहकर एलिना वहाँ से चली जाती है। विंडम चिल्लाता है और भीख मांगता है, लेकिन एलिना उसकी एक नहीं सुनती और कुछ दिन बाद एलिना के पेट में जोर से दर्द होता है और वो जाकर विंडम का पिंजरा खोल देती है और विंडम ना चाहते हुए भी उसकी मदद करने के लिए बाहर आता है, लेकिन वो खुद इतने दिनों से पिंजरे में था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आज विंडम देखता है कि यहाँ पर सीढ़ी भी मौजूद थी जिससे वो यहाँ से निकल सकता था, लेकिन वह अपने बच्चे के लिए वहीं रहना चाहता था। एलिना एक बेटी को जन्म देती है जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। एलिना उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करेगी और बड़ी होकर वो भी माँ बनेगी, जिससे कि एलिना का मकसद पूरा होगा, जैसे कि विंडम का हुआ। तभी एक लड़का विंडम का गला काट देता है और उसे मार देता है। कुछ दिनों बाद एलिना को हम उसकी बच्ची के साथ देखते हैं और वहीं दूसरी ओर विंडम की लाश आज तक वहीं रखी सड़ रही थी। और विंडम की ऐसी दर्दनाक मौत के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।